दोस्तों, मैं शालिनी डॉक्टर की कहानी उनकी ज़ुबानी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों से पूछो उनका सपना क्या है, वो कहेंगे हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन हर बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते। बस इसी विषय को मैं लेकर आई हूँ अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर नैनपुर गांव में, जहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल ज्योतिबा हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, जिनके डॉक्टर हैं डॉक्टर नीरज पटेल, जो बताएंगे कि वो किस परिस्थिति का सामना करके आज डॉक्टर बने हैं। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर नीरज पटेल से, मिलते हैं उनसे। आइए मिलते हैं हम डॉक्टर नीरज पटेल से, डॉक्टर की कहानी उनकी ज़ुबानी में। नमस्ते डॉक्टर नीरज पटेल। नमस्कार। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये डॉक्टर बनने का जो सपना आपने पूरा किया, उसकी शुरुआत कहाँ से, कैसे कराना है? जी, डॉक्टर बनने का जो सपना है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा सपना शायद 10th स्टैंडर्ड से शुरू हो चुका था। 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैं अपने वहाँ मेरे अंकल के वहाँ, जो कि डॉक्टर है वो जनरल सर्जन, उनके वहाँ मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब करता था। 2 साल मैंने उसी तरह बिताए, रिसेप्शनिस्ट का काम करते करते। मुझे मज़ा आता था, मैं करता था। तब धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बनने की रुचि मेरी धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे कि फिर आगे मैंने उनके साथ सब धीरे धीरे सीखना शुरू किया। ड्रेसिंग करना, ऑपरेशन असिस्ट कराना, ईसीजी लेना, शुगर करना, वो सब मैंने उनके अंडर में धीरे धीरे सीखना शुरू किया। तो मेरा रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया। मेडिकल में एडमिशन में मेरे 5 साल लग गए ग्रेजुएट होने में। उसमें भी बहुत स्ट्रगल हुआ। उनकी पढ़ाई में, कॉलेज आने जाने में बहुत स्ट्रगल हुई। उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बाइक्स, मोबाइल, वो सब कुछ नहीं था। हम AMTS में जाते थे, आते थे, पूरा दिन कॉलेज में निकल जाता था। घर पे आके ज़्यादा पढ़ाई करना, और पढ़ाई के साथ साथ मेरी वहाँ पे जॉब भी नाइट में कंटिन्यू थी। तो दिन में मैं जाता था कॉलेज, शाम को घर आता था, खाना पीना खाने के बाद तुरंत थोड़ा आराम करके सीधा मैं हॉस्पिटल चला जाता था नाइट में। तो 5 साल भी मेरी वहाँ पे स्ट्रगल चालू ही थी। और साथ में मुझे थोड़ा पैसा भी मिलता था खर्च करने के लिए, कॉलेज की फ़ीस निकालने के लिए वगैरह वगैरह। पढ़ाई भी करी और साथ में अपनी खुद भी। यस। और फिर ऐसे ऐसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरी 6 महीने इंटर्नशिप थी। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की ICU में। जॉब करने के बाद मैंने 6 महीना अपना खुद का क्लिनिक डाला अहमदाबाद के अंदर। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ नया करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। और फिर मेरे पास बहुत स्कोप थे, हॉस्पिटल में कहीं पे भी कर सकता था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिटी में हॉस्पिटल नहीं करना है। सिटी में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल है ज़्यादातर। ऐसी जगह हॉस्पिटल करनी है जहाँ डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोगों की सेवा करने के रूप से। तो फिर बहुत जाके मुझे ये नैनपुर में एक गांव मिला। सर्च मैंने बहुत कई जगह किया था, लेकिन फिर मुझे ये जगह अच्छी इसलिए लगी, यहाँ आसपास बहुत सारे गांव हैं, तकरीबन 70 से 100 गांव है यहाँ पे। लेकिन जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऑपरेशन की, इमरजेंसीज़ की, पॉइजनिंग की, वो यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे पेशेंट को इमरजेंसी में या फिर नडियाद जाना पड़े या फिर अहमदाबाद जाना पड़े, बीच में कोई स्टेशन नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल डालते हैं।
जिसमें सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। आप ये बताओ कि कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आपको लगा हो कि आज मैं डॉक्टर बना के मैं सफल हुआ, इस तरह का कोई गर्व या दुःख जो हो? ऐसा तो बहुत बार हुआ है, यानी कि हर रोज़ होता है। हर रोज़ शाम को जब घर जाता हूँ और फिर थक के बैठता हूँ सोफ़े पर, तो हर रोज़ लगता है कि नहीं, आज मज़ा आ गया। मज़ा आ गया यानी ये सेंस में कि आज बहुत लोगों का दुआ लेके आया हूँ मैं, बहुत की ज़िंदगी बचाई है, बहुत लोगों को पेशेंट आज बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है। तो कोरोना काल में भी आपने लोगों की जमकर मदद की है, कोई डाउट नहीं, आप पेशेंट्स के लिए एकदम हीरो थे। तो उस टाइम में कितना रिस्की था प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना? उस टाइम बहुत रिस्की था, लेकिन दिमाग में ये जो रिस्क वाली बात है ना, उस टाइम पे नहीं चल रही थी। उस टाइम पे बस एक ही बात चल रही थी कि हॉस्पिटल जाना है, जितने भी पेशेंट आते हैं उसको ठीक तरह से देखना है और उसको ट्रीट करना है। उस टाइम पे सच बोलूँ तो किसी भी चीज़ का डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। डर बिल्कुल खत्म हो गया, कोरोना जैसी हालत को देखकर डर बिल्कुल खत्म हो गया था डॉक्टर का। जिस सिचुएशन में लोग डर रहे थे, अपने सगे को भी नज़दीक से देखना नहीं चाहते थे, उस समय आप लोगों ने उस समय हमने उसके पास जाकर, उसको छूकर, उसको देखकर, उसकी बीमारी जांचकर फिर उसका इलाज किया था। नीरज पटेल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका शेड्यूल इतना बिजी है, आप पूरे दिन यहाँ पे लोगों की सेवा करते हो, तो आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे मेंटेन करते हो? देखो, मेरी दो लाइफ है, एक मेरी पर्सनल लाइफ है और एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। दोनों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों मेंटेन नहीं होते हैं, दोनों में से किसी एक वीक हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगा, खुश रखूँगा, तो फिर मैं किसी पेशेंट को खुश रख सकता हूँ, उसको स्वस्थ कर सकता हूँ, वरना नहीं हो सकता ये। तो इसमें ऐसा है कि मैंने जो पेशेंट देखने का टाइम है, जिसको बोलते हैं ओपीडी, वो मैंने फ़िक्स किया है, जो है 10 से 5। सुबह मैं 9:30 बजे घर से निकलता हूँ, 10 बजे राइट पहुँच जाता हूँ। 10 से 5 मैं पूरा पेशेंट के लिए समर्पित कर देता हूँ। उसके बाद 5:30-6 बजे मैं घर पहुँच जाता हूँ। 5:30-6 बजे घर पहुँचने के बाद अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ डिनर लेता हूँ। कभी कभी शाम को वॉक पे जाता हूँ, और दूसरी मेरी हॉबी है मेरी सिंगिंग, तो वो भी मैं साथ में उसको लर्न करता हूँ। खाने बनाने का भी मुझे शौक़ है, तो कभी कभी फैमिली को मैं खाना बना के भी परोस देता हूँ। हाँ, हर रोज़ मेरा डेली रूटीन है कि मैं सुबह कांकरिया जाता हूँ, वहाँ पे वॉक करता हूँ। ये जो मेरा रूटीन है वो सब मेंटेन है, और ये मेंटेन होने की वजह से ही मैं सारे पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूँ। मतलब अगर किसी पेशेंट्स को कुछ इशू आ जाता है, तो फिर आपको इमरजेंसी में भी आना है, वो हाँ। सारी चीज़ों को आपको। मुझे याद है कि एक बार मैं आईसीयू में जॉब करता था। सोमवार सुबह 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई थी। मैं गुरुवार शाम को 7 बजे वहाँ से बाहर निकला था, यानी 3 दिन पूरा मैं आईसीयू के अंदर ही था। वहाँ पे ही खाना, वहाँ पे ही सोना, पूरा दिन। मैंने सूरज भी नहीं देखा है 3 दिन का। ऐसे भी मैंने कई बार दिन देखे हैं। आपने सूरज भी नहीं देखा? नहीं देखा। आपको ये भी नहीं पता चल रहा था ये कौन सा दिन है? नहीं, घर से टिफ़िन आ जाता था, आईसीयू में कोने में बैठ के, जो हमारा डॉक्टर का रूम होता है, वहाँ पे बैठ के खा लिया, 2-3 घंटा आराम कर लिया, फिर से ड्यूटी। उस टाइम कोरोना नहीं था, लेकिन आपको याद होगा शायद, उस टाइम पे स्वाइन फ्लू फैला था। उस वक्त की बात है। आपका इतना बिजी शेड्यूल है, तो क्या आपकी वाइफ आपसे कंप्लेन नहीं करती, आपके बच्चे आपसे कंप्लेन नहीं करते कि पापा आप मुझे टाइम नहीं देते, या फिर? जी, आपको मैं बताऊं कि मेरी वाइफ मुझे कभी भी कंप्लेन नहीं करती है, क्योंकि वो भी डॉक्टर है। तो वो भी मेरी जो मुश्किलें है, जो मेरी स्ट्रगल है, जो मेरा प्रोफेशनल है, वो सब समझती है कि उसको देर क्यों हुई, उसका अभी मूड क्यों नहीं है। वो सब बिना बताए ही समझ जाती है कि अच्छा, कोई पेशेंट से प्रॉब्लम हुआ होगा, यानी कि पेशेंट ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी। तो अभी तक वाइफ से तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। और रही बात बच्चे की, तो मैं उसको पूरा टाइम देता हूँ, पूरा का पूरा टाइम उसको देता हूँ जब मैं उसके साथ होता हूँ। तो फैमिली की तरफ से अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं आई है, सब वेल मेंटेन्ड है।
तो ये थी डॉक्टर की कहानी, उनकी ज़ुबानी में डॉक्टर नीरज पटेल की कहानी। डॉक्टर नीरज पटेल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर की कहानी उनकी ज़ुबानी में कि डॉक्टर नीरज पटेल कितना परिश्रम करके, कितना मेहनत करके आज इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर बने हैं। तो इसी तरह जीवन की प्रेरणा लेने के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। डॉक्टर की कहानी उनकी ज़ुबानी। धन्यवाद।